हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और आज का जो वीडियो है वो एक वीडियो का अधूरा पार्ट है। क्लास 9th आईसीएससी एमएल अग्रवाल की बुक चैप्टर नंबर है 6 प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने वो उसमें एक एक्सरसाइज है और कुल मिलाकर के 32 क्वेश्चन है। शुरुआत के 4 क्वेश्चन का मैंने वीडियो डाल दिया था और उस दिन ज्यादा वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया था क्योंकि लाइट चली गई थी। अच्छा, कल मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा था और मैंने बनाया भी था। वो मेरे साथ एक घटना घट गई, मैं बता दूं आपको घटना क्या हुई। कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक का पूरा एक वीडियो बनाया। वीडियो था टोटल 53 मिनट का, 53 मिनट का। अच्छा, मेरे साथ हैपनिंग क्या हुई, जो मेरा ये माइक है, ठीक है, इसकी बैटरी ही ऑफ हो गई। शुरुआत से जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया 10 से 15 मिनट तक वीडियो और ये माइक चला, उसके बाद बैटरी डेड कर गई। तो उसके बाद भी मैं लगा पड़ा रहा और मैंने टोटल 12 क्वेश्चन कराया। और जब मैं वीडियो एडिट करके मैं आपको देने जा रहा था तब मुझे पता चला उसमें आवाज ही नहीं। तो इस वजह से कल एक ऐसे मिस हैपनिंग हो गई। तो अभी आज मैं बिल्कुल अलर्ट होकर के आया हूं। मैंने अपने माइक को बिल्कुल चार्ज कर लिया है, ठीक है, फुल चार्ज है। और अब आपकी वीडियो में शुरुआत करता हूं। एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो आपको ऑलरेडी मिल गए होंगे। ठीक है, आपने देख भी लिया होगा, आपने क्वेश्चन समझ भी लिया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 से है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देखिए क्या लिखा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप अपनी बुक खोलिएगा। एमएल अग्रवाल जिन बच्चों की स्कूल में चलती है और जो क्लास 9th में है और आईसीएससी बोर्ड से हैं, ठीक है, तो उनकी ये बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है मैं आपको पूरा समझा दूं क्या इसका मतलब है। क्लास 9 के कुछ बच्चे हैं, किसी स्कूल के बच्चे हैं, वो क्लास 10th के बच्चों को फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं। ठीक, तो पार्टी देने के लिए उन बच्चों ने क्या सोचा, 9 के बच्चों ने, कि हम इन लोगों के लिए 2 प्रकार की मिठाइयां मंगवाते हैं। ठीक, एक मिठाई का जो दाम है वो 70 रुपए पर केजी है और दूसरी जो मिठाई है वो 84 रुपीज पर केजी। 2 प्रकार की मिठाइयों के बारे में सोचा है और दोनों प्रकार की मिठाइयों उनको मतलब एज एक पार्टी होती ना, ऐसा खिलाना चाहते हैं, वो मीठा कराना चाहते हैं। और जो 70 रुपए केजी वाली मिठाई और 84 रुपए केजी वाली मिठाई, दोनों मिठाइयों का जब उन्होंने सारा कैलकुलेशन निकाला तो टोटल जो मिठाई होनी चाहिए 36 केजी स्वीट्स होनी चाहिए। ठीक, इतनी हो रही थी। ठीक, तो उसके बाद बताया है और उन्होंने उस मिठाई पर कितना पैसा खर्च किया, 2800 रुपए। ऐसा पूरा क्वेश्चन है। ठीक, मैंने आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें है क्या, जो आपकी एक मिठाई है, देखिए 2 मिठाई क्यों ली पता है, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल यूज करने, एक वेरिएबल x यूज होगा, एक वेरिएबल y यूज होगा। ठीक, तो आप सबसे पहले ये मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आज माइक का ध्यान दिए रहेंगे, ठीक है, माइक गड़बड़ ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट द क्वांटिटी ऑफ स्वीट। ऐसे आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द स्वीट, यानी उस स्वीट के लिए आप क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो। लेट द स्वीट क्वांटिटी ऑफ कॉस्टिंग 70 रुपए किलो वाली मिठाई के लिए, 70 रुपीज किलो वाली मिठाई के लिए हमने कितना मान लिया, क्वांटिटी एक्स है। यानी 70 रुपए किलो वाली मिठाई को हमने एक्स मान लिया कि एक्स इतनी मिठाई है। ठीक, उसके बाद और लेट द स्वीट क्वांटिटी ऑफ कॉस्टिंग 84 रुपीज वाली, 84 रुपीज वाली मिठाई कितनी है, वाई है। ठीक, आपने ये मान लिया, यानी 70 रुपए वाली 70 रुपए केजी वाली मिठाई एक्स केजी है और 84 रुपीज वाली मिठाई जो है वो वाई केजी है। ठीक, अब इन दोनों मिठाइयों का वजन जब बच्चों ने या जब टोटल हिसाब किताब किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है, तो इन दोनों मिठाइयों का वजन कितना आ रहा, 36 केजी आ रहा है। ऐसा दोनों मिठाइयां मिला के कितना हो रहा, 36 केजी। तो केजी मत लिखना, इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक, अब दोनों मिठाइयों पर पैसा कितना खर्च हो रहा है, 2800। तो एक्स वाली मिठाई कितनी, एक्स वाली जो मिठाई वो किस हिसाब से चल रही है, 70 रुपए, तो 70 रुपए केजी इंटू मिठाई एक्स प्लस 84 रुपए केजी मिठाई, कौन सी मिठाई है, वाई है। ठीक है, और पैसा कितना खर्च हो रहा है, 2800। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 2। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सही और लिख लेते तब इक्वेशन लिखते। तो ये है 70x प्लस का 84y प्लस 2800, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप, एक काम करो,
अब इसमें एलिमिनेशन मत लगाओ, क्योंकि एक देखो एक इक्वेशन बहुत बड़ी है और एक इक्वेशन छोटी सी है, ठीक है। या चलो लगा भी दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। हम x और x को बराबर करना चाहते हैं, तो बराबर करना चाहते हैं तो x को भी 70 होना पड़ेगा, तो इसलिए इस इक्वेशन को मल्टीपल कर दो 70 से। तो 70 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 70x प्लस 70y, और ये 36 इंटू 70, ठीक। तो अभी कितना होगा, कैलकुलेशन कर लें, 1 मिनट रुकिए, कैलकुलेटर निकाल लूं ताकि फटाफट क्वेश्चन हो जाए। तो ये हो गया आपका 70x प्लस 70y, और ये 36 इंटू 70, तो आ रहा है 2520, इतना हुआ। अब इस इक्वेशन को आपने एडिट कर दिया, यानी इसको एडिट किया है, और कैसे एडिट किया है, 70 मल्टीपल करके, क्योंकि इस x को आपको इक्वल करना था, कोएफिशिएंट इक्वल। अब क्या करो, आप इस दूसरी वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिखो, 70x प्लस 84y और 2800, दोनों की साइन सेम है, इसलिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दो। ये आप सब लिखना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। इस इक्वेशन से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, जो बीच बीच में होते हैं उसको आप कर लेना। यहाँ पर प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल। 84y माइनस का 70y प्लस का, तो कितना बचेगा, माइनस का 14y, और इसमें से इतना माइनस करोगे तो कितना बचेगा, कितना रहेगा आपका, अगर 0 से 0 और 10 माइनस 2 8, और ये कितना होगा 7 7 माइनस 5 2, इतना बच रहा है, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे ना, 2800 बड़ा है और छोटा है, और साइन क्या है, क्या आएगा, माइनस का साइन कैंसिल। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 280 अपॉन कितना, 14, 14 2 जा 28 और 0, यानी पता है जो मिठाई y है वह 20 kg हो गई। मान लो ये बूंदी के लड्डू थे, ये मोतीचूर के लड्डू थे, तो मोतीचूर के लड्डू 20 किलो होने चाहिए। अभी इस y की वैल्यू आप उठा करके किस में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो या तो आप इसमें रख दो, जो आपने इसको बनाया है इसको, ठीक है। तो हम रखने जा रहे हैं फर्स्ट, इसमें इसी में रख दो, सेकंड इक्वेशन में। तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x भी तो चाहिए, x वाली जो मिठाई है, तो क्या है 70 इंटू एक्स प्लस 84 इंटू वाई, और कितना है 2800, तो ये 70x प्लस ये हो गया 1600, और ये 2800, ये आ जाके इधर माइनस करेगा, 70x इज इक्वल टू 2800 माइनस 1600, बताइए क्या बचेगा, 0, यानी ये 0 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, 2800 में से आप 1600 को माइनस कर, 0 0 और 8 माइनस 6 2, और 2 माइनस 1 1, यानी कितना आपका आया 1200। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1200 अपॉन कितना 70, 0 से 0 कैंसिल। अब वो अगर आप 120 को आप 70 से डिवाइड करो, आंसर डेसिमल में नहीं जाना चाहिए, आंसर डेसिमल, अरे सॉरी बहुत मिस्टेक हो रही है बेटा, डिजिट की मिस्टेक हो रही है। ये 84 था ना, तो ये हो गया आपका 70x, और प्लस का कितना है 84 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी रखोगे आप 20, और इधर क्या है 2800। जब से कल की पूरी मेहनत बेकार हुई है ना, तब से 70x, और ये कितना हो गया 84 इंटू 2 कितना होगा 84 इंटू 20, ये हो गया 1680, और इधर क्या है 2800, ये जाके इधर माइनस करेगा, तो 70x इज इक्वल टू 2800 माइनस 1680, तो कितना बचेगा आपका 2800 में से 1680 को लेस करिए, तो आ रहा 1120, और ये किसके बराबर है 70x, x इज इक्वल टू कितना होगा 1120 अपॉन कितना 70x कैंसिल, और ये आ जाएगा 16, यानी x इज इक्वल टू 16। जो आपकी x वाली मिठाई होगी वो 16 किलो होगी, और जो आपकी y मिठाई होगी वो 20 किलो होगी। देखो दोनों को ऐड भी कर दो तो 20 प्लस 16 36 kg मिठाई आ रहा है, ठीक है, नोट करिए। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, जरा पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, फिर मैं आपको समझा दूं, ठीक है। और इक्वेशन बना करके सॉल्व भी कर देता हूं और थोड़ा सा खुद से भी कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इस 16 is subtracted the result is half of the other number। इसमें आप क्या करो, देखो दो नंबर लेने पड़ेंगे आपको, एक नंबर बड़ा लेना पड़ेगा, एक नंबर छोटा लेना पड़ेगा। तो आप कर लो लेट करो, लेट द ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर कितना मान लो x और स्मॉलर नंबर मान लो y, स्मॉलर नंबर मान लो y, ठीक। ये पहले ये लेट कर लिया। अब इसमें हमें कंडीशन बनानी, इफ फ्रॉम ट्वाइस, इस x को रखो और उसने बोला ना कि आप ग्रेटर को ट्वाइस करो, तो इसको ट्वाइस कर दो और फ्रॉम इससे क्या माइनस करो, आप 16 माइनस करो, ठीक। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे वाले नंबर का हाफ आ रहा है, मतलब y/2 आ रहा है, ठीक। तो अब आप क्या करो, इस 2 को यहां उठा के कर दो, यहां डिवाइड में, यहां के मल्टीपल में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 32 इज इक्वल टू कितना y। इस y को इधर कर लीजिए, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, ये 32 इधर गया तो आपका प्लस हो गया। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बना लीजिए। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, इफ फ्रॉम हाफ ऑफ द ग्रेटर नंबर, अब की बार ग्रेटर नंबर को ही हाफ कर दिया, ठीक। और उसमें से कितना सब्सट्रैक्ट किया, 1 इसमें से सब्सट्रैक्ट करो, तो रिजल्ट अब कितना है, अभी भी क्या है, रिजल्ट हाफ ऑफ द अदर नंबर, अभी भी रिजल्ट हाफ ही है, दूसरा वाला जो उसका हाफ है। ये इक्वेशन 2 बन गई। इस चैप्टर में पता क्या है आपको, आप सब कर लोगे, लेकिन पता है इक्वेशन बनाने तक की नौबत आती है। अगर इक्वेशन बन जाएगी तो आप निकाल लोगे, क्योंकि ढेर सारी मेथड आपको पता है, साइमल्टेनियस है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी कर दोगे, लेकिन इक्वेशन बनाना सबसे मेन होता है ऐसे क्वेश्चन में। 2 आप यहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहां जाएगा। चलो अच्छा एक काम करो, पहले इसको सॉल्व करते, एलसीएम ले लो, x माइनस 2 हो गया और अपॉन में पूरा 2 हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या हुआ y/2 हो गया। ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं कट कर दो, तो क्या हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू y। इस y को इधर बुला लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 इधर गया, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 2, ठीक। दो इक्वेशन एक ही है, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, तो हम इसमें पता है कौन सी मेथड लाएंगे, एलिमिनेशन, क्योंकि आपकी बात चीजें सेम दिख रही है। तो इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो, आप लिखोगे इक्वेशन सेकंड, मैं एक बार लिख रहा हूं, इक्वेशन सेकंड is subtracted from equation 1, ऐसे आप लिखोगे बीच बीच में, ठीक है। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 32, इसके नीचे आप लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2। देखो अब जब आप दोनों के साइन सेम है तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे, दूसरी वाले को जब आप करने जाओगे तो इसके साइन चेंज, तो प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4x में से एक x गया, कितना बचा 3x, और 32 में से 2 गया, कितना बचा 30। x की वैल्यू कितनी आएगी 3, 30 अपॉन 3, 3 10 30, यानी x की वैल्यू बेटा आ गई आपकी 10। इस x की वैल्यू रख दो, किसी में 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो यहां अगर हमने पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ऐसा लिखा करो, ठीक है। तो यहां रखिए 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस 10, ये 10 इधर था प्लस में तो इधर गया माइनस में, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा माइनस के 8, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू कितना 8। तो आपका जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर x है और x आ रहा है 10, छोटा वाले नंबर को क्या माना था y, y की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, ठीक है। क्लियर है, नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। कल का बेटा मेरे साथ जो हुआ ना, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि काफी मेहनत करी थी, शाम का समय था, काफी गर्मी पड़ रही थी, मैंने पूरा वीडियो लगभग 12 क्वेश्चन तक का बना लिया था, खूब आपको अच्छे से समझाया था उसमें, लेकिन जब साउंड ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं।
बिना आवाज के पिक्चर कौन देखता है? कोई नहीं, आप भी नहीं देखोगे। ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 38 कॉइन्स, 38 सिक्के हैं। 38 सिक्कों में से 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, मतलब टोटल जो सिक्के 38 हैं। उस 38 सिक्कों में कुछ सिक्के 20 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं। ठीक है। और वो सारे जो सिक्के हैं ना, जब उनको जोड़ा गया तो ये कितने सिक्के हो रहे हैं? तो आया 8.5 रुपए, ये सब मिल करके बना रहे। ठीक, फील करना, आपके पास कुछ सिक्के रखे हो, उसमें 2 के सिक्के, 1 के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के हो, तो आपसे मैंने कहा कितने सिक्के हैं, तो आपने काउंट करके बताया कि सर टोटल हमारे पास 12 सिक्के हैं। ठीक, 2 के, और मान लो 2 ही टाइप के सिक्के हैं, मान लो एक 2-2 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का है, तो 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। मैंने कहा कितने टोटल सिक्के हैं, तो आपने कहा सर टोटल है 15 सिक्के हैं। 2 रुपए 5 रुपए टोटल 15 सिक्के हैं। और ये सारे सिक्के मिल करके जो पैसा बना रहे हैं वो बना रहे हैं, मान लो 60 रुपए बना रहे हैं, 60 रुपीज। अब आपने ये नहीं बता 2 रुपए के कितने सिक्के हैं एग्जैक्ट और 5 रुपए के कितने सिक्के, ये नहीं बता, लेकिन आपने ये बता दिया कि 2 रुपए और 5 रुपए के टोटल सिक्के कितने हैं, 15 सिक्के हैं। और ये सारे 15 सिक्के मिलकर के 60 रुपए बना रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ सिक्का निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो आपके पास आपके क्वेश्चन में 20 पैसे के सिक्के कुछ हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, तो आप लेट कर लो 20 पैसे के जो सिक्के हैं उनको क्या मान लो x, और जो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनको क्या मान लो आप y मान लो। आपको नहीं पता है टोटल कितने सिक्के हैं, तो आप ऐसे ही तो करोगे, 20 पैसे के कितने सिक्के, आपने कहा x, ये लेट करना है। ठीक, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, y है। अच्छा, दोनों सिक्के मिलाकर के कितने हो रहे हैं, 38 कॉइन है, तो यानी x सिक्के और 20 पैसे के और y सिक्के 25 पैसे के, ये दोनों मिला के 38 बना है। ये आपकी इक्वेशन आपकी आ गई 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर 20 पैसे के x सिक्के और 25 पैसे के y सिक्के अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 8.5 रुपए हो रहा है, तो 20 पैसे के x सिक्के और 25 पैसे के y सिक्के बराबर हो रहा है 8.5 रुपए हो रहा है। खेल देखो, यहां पैसे हैं, यहां रुपए हैं, ध्यान देना, रुपए पैसे, या तो रुपए को आप पैसे में बदल लो या तो पैसे को रुपए में बदल लो, तो आसान पता क्या होगा, इसको आप किस में बदल लो, पैसे में। ठीक, तो ये हो गया आपका 20x और ये आपका हो गया 25y और ये हो गया 850, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। ठीक, समझ में आया जो मैंने आपको बताया? ठीक, नहीं समझ में आया, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। देखो मैं पैसे ले आया, मान लो जैसे मेरे पास ये पैसे आपको दिख रहा है, ये कुछ सिक्के हैं, सॉरी। ठीक, अब इसमें पता है टोटल जो सिक्के हैं, टोटल हैं 8 सिक्के हैं। अब 8 सिक्कों में 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, और यानी 2 रुपए का एक सिक्का है और 5 रुपए के सिक्के हैं। ये सारे कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया, जैसे क्वेश्चन समझना, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, तो मैंने कहा टोटल सिक्के हैं 8 और ये टोटल सिक्के मिल करके बना रहे हैं 20 रुपए। तो मैंने कहा बताओ 2 के कितने सिक्के होंगे और 5 के कितने सिक्के होंगे, उसने यही पूछा है। 20 पैसे कितने सिक्के नहीं पता, x मान लिया। 25 पैसे के कितने सिक्के नहीं पता, तो y मान लिया। वैसे ही 2 रुपए के कितने सिक्के नहीं पता, x मान लेना। 5 रुपए का कितना सिक्का नहीं पता, y मान लेना। और टोटल नंबर ऑफ सिक्के मिल करके कितने रुपए बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सिक्के टोटल कितने हैं, 20। यहाँ टोटल सिक्के कितने हैं, 38, और ये सारे पैसे मिल करके कितना बना रहा है, 20 रुपए। इसी तरीके से ये 20 रुपए, 20 पैसे के x सिक्के, 25 पैसे के y सिक्के मिलकर के 8.5 रुपए बना रहे थे, जो कि पैसे रुपए, हमने इसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया? ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, समझाना कुछ भी, करना कुछ भी पड़े। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब दोनों इक्वेशनों में देखो बेटा कि दोनों इक्वेशन में कुछ भी इक्वल नहीं है, तो या तो आप x को इक्वल कर लो, x का कोफिशिएंट, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहां पर x का कोफिशिएंट 20 है, नहीं इक्वल है, तो आप इसको 20 से मल्टीपल कर लो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 20 इंटू एक्स हो जाएगा 20x, और 20 इंटू वाई कितना हो जाएगा 20y, और 20 इंटू 38 कितना होगा 760, ये हो गया।
अब इस इक्वेशन को पकड़ो जिसको आपने एडिट कर दिया, उसको लेकर के आओ इसके नीचे लिखो 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 760। साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सब लिखोगे मल्टीपल विद y विद फर्स्ट इक्वेशन इतना, देन इस इक्वेशन को आप तीसरी मान लेना, फिर आप लिखोगे थर्ड इक्वेशन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, नीचे माइनस, नीचे यहां प्लस तो माइनस, यहां प्लस तो माइनस, यहां प्लस तो माइनस, ये कैंसिल। 25y में से 20y गया, कितना बचा 5y। अब 850 में 760 निकालोगे कितना बचेगा 0, 5 15 माइनस 6 9 और ये खत्म। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 90/5, 18/95, यानी y की वैल्यू आ रही है 18, यानी कि 25 पैसे के 18 सिक्के हैं। अब राज खुल्ला है, इस y की वैल्यू को बेटा आप उठा के यहां पर रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो 20 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू 80 इज इक्वल टू 760। अच्छा, मैं थोड़ा हिंदी में जो बोल देता हूं, आपके डिजिट कंफ्यूज तो नहीं होते ना, चलता तो होगा इतना, ठीक है। ये है 20x और ये हो गया 360 और ये हो गया 760, ले जाके माइनस कर दीजिए 20x। तो 760 से 360 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 400। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 400 और जब 20 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 पैसे के 20 सिक्के हैं और 25 पैसे के 22 सिक्के हैं। यही है आंसर इसका, ठीक है, नोट करिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जरा आप लोग अपने बुक में। अभी डिजिटल बोर्ड होता है ना तो बेटा खटाक से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्प्ले पे करते हैं, आपको समझा देते हैं। लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले तो यही बोर्ड थे ना, इसी बोर्ड से तो बच्चे पास करते थे। एक आदमी है 8वां, उसके पास कुछ नोट है, सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन। 20 रुपए के नोट है, 5 रुपए के नोट है, और 20 रुपए 5 रुपए के जो टोटल नोट है कितने हैं नहीं पता, बस उसने बोल दिया 20 रुपए के कुछ नोट है, 5 रुपए कुछ नोट है, और वो सारे नोट 20 और 5 के मिल करके 380 रुपए बना रहे हैं। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ नोट्स ईच काइंड इज इंटरचेंज। सुन लो, पहले बनाते हैं। हम मान लेते हैं 20 रुपीज के कितने नोट है x, और 5 रुपीज के कितने नोट है y। ये मान लो आपको तो ये थोड़ा ना पता है कि नोट कितने हैं। 20 रुपए के x नोट है और 5 रुपए के y नोट है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता क्या है कि ये जो 20 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट है, 20 रुपए के कितने नोट है x, 5 रुपए के कितने नोट है y, इनको जब आपने जोड़ा तो आपका पैसा आ रहा था 380 रुपए, 380 बन गया। भाई x नोट 20 के होंगे, मान लो x के नंबर 2 आ जाए तभी तो करोगे ना, ठीक है। तो 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 380। अब उसने कहा कि भैया इनको इंटरचेंज कर दो, मतलब अब 20 रुपए के नोट को y मान लो और 5 रुपए के नोट को x मान लो, ऐसा उसने इंटरचेंज करवा दिया। उसने बोला ना इंटरचेंज कर दो, ये x इसके लिए, ये y इसके लिए। अब क्या बनेगा, उसने कहा जब ऐसा किया ना तो आपका तब जो अमाउंट हो रहा है वो पहले वाले अमाउंट से 60 रुपए कम हो रहा है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, अब 5 के साथ x हो गया ना तो यहाँ पर लिखोगे 5x, और 20 के साथ y चला गया तो यहाँ लिखोगे 20y, और इज इक्वल टू 380 माइनस का कितना 60, ये हुआ। अब 380 माइनस 60 मतलब पहले वाले अमाउंट से 60 रुपए क्या हो गया कम हो गया, तो ये कितना बचेगा फिर 320 बचेगा ना, 320। और 320 कब आया, जब पहले वाले अमाउंट से 60 रुपए क्या हो गया लेस हो गया। ये आपकी इक्वेशन बन गई नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशनों में कोई किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो आप एक काम करो, क्या करना चाहोगे, क्या करें हम, y को इक्वल कर लें या x को इक्वल कर लो। देखो x का यहाँ 5, यहाँ y का x का 20, तो आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीपल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20x, प्लस 4 इंटू 80 कितना हो जाएगा 80y, और 320 इंटू 4 0, और ये 8 और ये 12।
अब इसके नीचे बच्चा आप पहली वाली इक्वेशन को ले आओ, लिखो 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 380, क्योंकि हमने टारगेट किसको किया है, x को कैंसिल करना है। तो अब दोनों के साइंस सेम है, तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस, तो यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये कैंसिल। 80 में से 80 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 75। तो यहाँ पर आप लिख लो 75y। और अब 1280 में से 380 जाएगा तो 0, और ये 0, और 12 माइनस 3 कितना, 9। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 900 अपॉन कितना, 75। अब कर ले इसको, कितना होता है 900 डिवाइडेड बाई 75, ये आ रहा है बेटा आपका 12। मतलब क्या है पता है, 5 रुपए के कितने हैं, 12 नोट हैं। अब इस y की वैल्यू को आप रख लो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है, जिसको आपने एडिट किया है उसमें ही रखना, पुरानी वाली मत रखना, ठीक है। अब आपने इसमें रख दो, पहली वाली में रख दो, पहली वाली को एडिट भी नहीं किया, एडिट तो इसको किया ना। तो y की वैल्यू 12 हम कहाँ रखने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 20 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना, 380। तो ये 20x प्लस ये 60 और ये 380, तो 20x और इज इक्वल टू 380 माइनस का 60, तो कितना बचेगा बताओ, 320। x इज इक्वल टू कितना, 320 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 60। यानी कि 20 रुपए के 16 नोट है, 20 रुपीज के x माना था ना, 20 रुपीज के 16 नोट है और 5 रुपए के 12 नोट है, ठीक। अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तब 20 रुपए के 12 नोट हो जाएंगे और 5 रुपए के 16 नोट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये करके ही चेक कर सकते हो। वैसे तो आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, देखिए आपकी समझ में आ रहा है, क्योंकि बेटा देखो हम तो करा देंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर से वैसे ही मामला हो जाएगा जैसा कि बिना पढ़े हुए था, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना, और मेरे बताने के पहले आप क्वेश्चन जो एक बार पढ़ा करो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ टू नंबर। अब थोड़ा रेशियो आया, फ्रैक्शन वाला खेला। फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, यही होता है ना, पढ़े हो। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3 है, यानी किसी दो नंबर का रेशियो 2/3। तो मान लो लेट फर्स्ट नंबर x मान लो और सेकंड नंबर क्या मान लो, y मान लो। ये लेट वेट वाला काम कर लिया करो बेटा, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे ना, लेट कर लो फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इन दोनों नंबरों का रेशियो, तो यानी x अपॉन y किसके बराबर है, 2/3 के। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 यहाँ भेज दो 3x, y 2 के पास भेज दो तो 2y, इस 2y को इधर ले आओ तो क्या हो गया, 3x माइनस 2y, इधर हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर बन गया आपकी। अब ये तो पहली वाली कंडीशन से बन गया। अब उसने क्या बोला है, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द रेशियो, यानी कि दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, अगर इन दोनों नंबरों में से ऊपर से 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, नीचे से 8 कर दिया, तो अब रेशियो क्या कर गया, कह रहा इफ 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, यानी ऊपर वाले से 2 सब्सट्रैक्ट एंड 8 फ्रॉम नीचे वाले से, द रेशियो बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल। तो जो आपका जो ये होगा ना, रेशियो होगा, ये पलट जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। पहले जब ये थे तब 2/3 था, जब इसमें से कुछ निकाल दोगे तब रेशियो पलट जाएगा, ऐसा उसने बोला। अब यहां से क्या करो, आप क्रॉस करो, 2 इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 4, ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा, 3y माइनस का 24। अब 2x 3y इधर ले आओ तो क्या हो गया, माइनस का 3y, और ये माइनस का 24 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4। तो 2x माइनस का 3y और ये माइनस का 20, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन गई, ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये। पहली में x का कोएफिशिएंट आपका 3 और यहाँ 2। एक काम कर लो, कोई भी तो इक्वल नहीं, यहाँ y का कोएफिशिएंट 3, यहाँ y का 2।
आप इसको मल्टीपल कर दो, हम चाहते हैं हम x को ही गायब कर दे, तो 2 को यहाँ करो, 2 3 जा 6 तब होगा, और इसको 3 से करो, तो इसको जब करोगे तो क्या एडिट हो जाएगी, ये हो जाएगा 6x माइनस 4y, और ये 2 इससे करेगा तो 0 ही रहेगा। 2 ने पूरे से किया है तब जाकर के कुछ नया बना है। अब 3 को यहां करो, 3 2 जा 6x और 3 3 जा माइनस का 9y और 3 20 जा माइनस का 60, नई इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के नीचे इसको ला करके रख दो, 6x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना, 0, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दोनों के साइन सेम, तो पहली वाली इक्वेशन से दूसरी को माइनस करना है, यही हर बार हो रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल, 9y माइनस का 4y प्लस का तो बचेगा माइनस का 5y, और ये माइनस 60 और ये 0 तो खत्म ही है, और ये माइनस 60, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 5 अपॉन में जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब ये मत कह देना y कैसे 12 आया, 5 अपॉन में जाएगा ना, तो 5 12 60 होता है ना, ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें उठा के रख दो, यानी पुट द इन इक्वेशन, इसको कुछ और बना लेना, ठीक है, 6 इंटू एक्स फिर माइनस 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 0, तो 6x और ये माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, 48 इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 48, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 अपॉन 6, 6 8 जा 48, मतलब पहला नंबर आपका 8 है, दूसरा नंबर आपका 12, ठीक है, नोट करिए। फिर चले 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो ना, कोई नंबर मान लो, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मान लो x और उसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मान लो y, ऐसा आप लिख देना, लेट द फ्रैक्शन लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y, ऐसा लिख देना। तब फ्रैक्शन जब बनाओगे तब क्या लिखोगे, फ्रैक्शन लिखोगे x अपॉन y, ये बनेगा, ये आपका n और ये आपका t, ठीक है। बेटा मैं सही बताऊं, मुझे थोड़ा सा ना मैं मतलब मेरी अपनी आदत है कि जो क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा चीजें होती है, मुझे उसको लिखने का मन नहीं करता है, जो चीजें काम की है, जहां से क्वेश्चन समझ में आए मैं वो सारी चीजें करवा देता हूं, ये मेरी आदत है, ठीक है। अब आदत है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन को लिखने के पहले इसके पहले मान लेना, ठीक है। अब उसने क्या कहा, इस फ्रैक्शन में क्या छेड़छाड़ हुई है, कह रहा इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा x, उसमें 1 ऐड किया, नीचे कुछ नहीं ऐड किया, तभी फ्रैक्शन पता क्या हो गया, 1/5 हो गया। यहां से इक्वेशन बनेगी, 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 5x प्लस 5 और ये यहां चला गया, तो अब 5x के पास y को बुला लो तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 5, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरी में कह रहा है इफ 1 इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी फिर से फ्रैक्शन लिखो, x अपॉन वाई, डिनोमिनेटर से 1 निकाल दिया गया, टेकन का मतलब ले लिया गया, तब ये फ्रैक्शन 1/7 हो गया। एक इक्वेशन यहां से बनेगी, 7 यहां जाएगा तो क्या हो गया 7x, और ये y माइनस यहां जाएगा तो एज इट इज रहेगा, y को इधर बुला लो, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन गई। आपकी देखो ठीक है, y यहाँ 1 है, y यहाँ 1 है, अब की बार हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसको ला करके इसके नीचे लिखो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या है, y के साइन सेम है, तो इस नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले से माइनस करो, तो यहाँ माइनस करोगे तो प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ प्लस का अपोजिट माइनस, ये बन गया, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, नहीं ये 5x था ना, ये वाला 5x था, सॉरी, तो 7x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और यहाँ -5 -1 तो क्या हो गया माइनस का 6, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा आपका, ये आपका था क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये +5 इधर गया ना तो -5, तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस का अपोजिट प्लस,
तो +5 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका प्लस का 4। तो 2x इज इक्वल टू 4/2, कितना हो गया 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 2 होगा और डिनोमिनेटर कितना होगा, रख दो वैल्यू इसमें उठा करके, किसी में भी रख दो, 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना -5, तो ये हो गया 10 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5 पहले से था, ये गया इधर -10 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 15, -5 -10 -15, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो 15 होगा। तो जो आपने लेट किया था ना, लेट एक्स और लेट वाई, ये वही आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपने पढ़ा, चलिए हम साथ में पढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन, फिर से वही कह रहा है, तो मान लेना न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा x/y, ये हमारा बन गया फ्रैक्शन। कह रहा है उस फ्रैक्शन में क्या किया जा रहा है, अगर न्यूमरेटर को 2 बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब x + 2 अपॉन, एंड डिनोमिनेटर को इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1, और डिनोमिनेटर को 1 बढ़ाया जा रहा है, तो 1 + y + 1 हो गया, तभी फ्रैक्शन पता किसके बराबर हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया 5/8 के हो गया, यही हो रहा, एंड द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 5/8। ठीक, तो लिख दीजिए 5/8। अब यहां से एक इक्वेशन बना दें, 8 ऊपर जाएगा और y + 1 5 के पास जाएगा, तो 8 जब x + 2 के पास जाएगा तो मल्टीपल करेगा तो कितना हो गया 8x, और प्लस का 8 = 16, और 5 के पास y + 1 जा रहा तो 5 मल्टीपल करेगा 5y प्लस का कितना 5। अब 8x को यहीं रहने दीजिए, 5y को बुलाइए तो हो गया -5y, और यहाँ पर +5 रहेगा, +16 उधर जाएगा तो माइनस का 16, 8x माइनस 5y क्या हो गया आपका -11, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, कंडीशन फर्स्ट से। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। उसने कहा है, फिर से क्या, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाय 1, अब की बार न्यूमरेटर से भी 1 निकाल दो और डिनोमिनेटर से भी 1 निकाल दो, डिमिनिश्ड का मतलब कम कर देना, तो जो फ्रैक्शन है वो हो गया 1/2 हो गया। फिर से यहां से एक इक्वेशन बनेगी, 2 जाएगा मल्टीपल 2 x - 1 से करेगा तो कितना हो जाएगा 2x - 2, y - 1 एज इट इज रहेगा। अब 2x + y को इधर ले आइए, -y -1 वही है, ये माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, तो 2x - y इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन में कुछ भी इक्वल नहीं है, x का कोफिशिएंट 8 यहाँ पर 2, y का 5 यहाँ पर 1, तो एक काम कर दो, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीपल मार दो, तो क्या होगा 5 2 10x हो गया, और 5 इंटू वाई 5y हो गया, और 5 1 5 हो गया। क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर y का कोफिशिएंट हम इक्वल कर, इस इक्वेशन को ले आइए इसके नीचे, 8x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 11, यहाँ पर अब साइन सेम है तो आप दूसरे इक्वेशन को पहले से क्या करोगे माइनस करोगे, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल, 10x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, 11 प्लस 5 प्लस तो हो गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। इस x की वैल्यू को आप ले जाके फर्स्ट में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स मतलब 8 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 11, 8 8 जा 64, ये प्लस का 64 इधर जाएगा तो -64, -64 -11 से ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 75, लेकिन माइनस का रहेगा, ये कैंसिल, तो 5, अब y यहां से अपॉन में जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नोट करिए, ठीक है। फिर चलते 12 क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 पढ़िए जरा। 12th क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन। अब की बार फ्रैक्शन पहले मानना है, फिर फ्रैक्शन में x और y ही मानोगे, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो जो आपने फ्रैक्शन माना है ना
उस x पर x की जो वैल्यू रख देना, y पर y की वैल्यू रख देना, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, एक कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2। वो 1/2 कब हो जाता है? जब डिनोमिनेटर इंक्रीज 4 करता है। ठीक, तो यानी कि न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करा है, तो आपने फ्रैक्शन मान लेना है। फ्रैक्शन कितना मान लिया? x अपॉन वाई, x आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका y हो गया। इस फ्रैक्शन को फिर से आप लिखो और इसको डिनोमिनेटर को कितना बढ़ा दो? 4। उसने बोला है डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 4, ऊपर कुछ नहीं करा, तब ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया? 1/8 के। इक्वेशन बनाते हैं, ऊपर जाएगा 8x और y प्लस 4 यहाँ जाएगा, एज इट इज रहेगा। अब y को इधर बुला लीजिए, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? कह रहा है एंड इज इक्वल टू 1/8, और ये 1/8 कब होता है? जब न्यूमरेटर को आप 5 कम कर देते हो। तो फिर से लिखिए फ्रैक्शन x अपॉन वाई, अब की बार ऊपर वाले को 5 कम कर दिया, तब ये हमारा फ्रैक्शन हो गया किसके बराबर? 1/8 के। अरे यार फिर से गलत हो गया, ये फ्रैक्शन जो था 1/8 के नहीं बराबर था, ये किसके इक्वल हुआ था? 1/2 के इक्वल हुआ था, हमने दूसरा वाला उठा लिया था। तो यहाँ जाएगा 2x हो गया और ये y प्लस का 4 हो गया, तो 2x प्लस का y इधर आया तो माइनस y और ये 4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गए। ध्यान देकर क्वेश्चन करना, ठीक है। यही सारी गलतियां जो होती हैं पेपर में टाइम खराब करती हैं, जैसे यहाँ खराब हो रहा है। फिर दूसरी बार फिर से फ्रैक्शन लिखा x अपॉन वाई, और अब की बार क्या किया है? न्यूमरेटर को 5 कम कर दिया, तब फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया? 1/8 के बराबर हो गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ बनाइए, 8 यहाँ जाएगा ऊपर मल्टीपल करने, तो क्या होगा? 8x माइनस का 40 और ये y यहाँ चला जाएगा, y को इधर बुलाइए, 8x माइनस वाई और ये -40 उधर गया तो प्लस का 40, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए, पहले वाली इक्वेशन को, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए y के कोफिशिएंट इक्वल है बट साइन इक्वल नहीं है, तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन से इसको नीचे वाले को माइनस करिए, तो यहाँ प्लस का अपोजिट माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ प्लस का माइनस, ये कैंसिल। 8x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 6x। 40 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 36। x इज इक्वल टू 36 अपॉन 6, 6 6 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, मतलब न्यूमरेटर आपका मिल गया। अब इस x की वैल्यू को उठा करके आप किसी में भी रख दीजिए, पहले में रख देते हैं फर्स्ट में, तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 4। ये कितना हो गया आपका? 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस का 12, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? -8। वाई से वाई माइनस माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू आ गई है। यानी जो आपने फ्रैक्शन माना था ना, उस फ्रैक्शन में x की जगह आप रखोगे 6 और y की जगह रखोगे 8। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी आपका फ्रैक्शन आएगा 3/4। ये आंसर आपका आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के डिजिट वाले हैं, तो 12 तक की जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो आपके क्वेश्चन है 5th से लेकर के 12 तक, यानी टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा, तो टोटल 32 क्वेश्चन है और टोटल 4 पहले के और मतलब टोटल 12 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 ये लेकर के, तो बचेंगे आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपको बहुत जल्द 12 क्वेश्चन का फिर सेट मिल जाएगा, फिर जो बचेंगे वो आपको दे देंगे। बस आपकी एक जिम्मेदारी है, आप अपने आप से प्रॉमिस करना, मेरे से करो ना करो अलग बात है, आप अपने आप से ईमानदार रहना। ठीक है, चलिए इसी के साथ तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी इसी के अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।